क्लास 9 यूपी बोर्ड के छात्रों के हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित काव्यखंड का दूसरा अध्याय पदावली, जो कि मीराबाई जी द्वारा गाया गया शीर्षक है। इस शीर्षक के भाग 1 में हमने 3 पद्यांशों की व्याख्या को आपसे साझा किया था। आज हम अंतिम के 2 पद्यांशों की व्याख्या को साझा करेंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अत्यंत महत्वपूर्ण लगेगा। आइए देखते हैं। चौथा पद्यांश। मैं तो सांवरे के रंगराची, साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची। गई कुमति लई साध की संगति, भगत रूप भई साची। गाय गाय हरि के गुण निश दिन, काल ब्याल सो बाची। उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची। मीरा श्री गिरधरन लाल सो, भक्ति रसीली जाची। देखिए, ये जो पद्यांश है, इस पद्यांश में मीरा भगवान कृष्ण के प्रेम में निमग्न होकर पूर्ण रूप से उन्हीं के रंग में रंग गई हैं। उन्हें इस संसार की अन्य किसी भी वस्तु से लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के प्रेम से मतलब है, जिसमें वो पूरी तरह रमी हुई हैं। वह कहती हैं कि मैं तो सांवरे के रंगराची। सांवरे अर्थात सांवले श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। मीराबाई कहती हैं कि मैं तो सांवले कृष्ण के श्याम रंग में रंग गई हूँ। रंगराची, रंग में रंग गई हूँ। साज सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तची नाची। मैंने तो लोक लाज को छोड़कर, कहते हैं तजी मतलब त्याग कर या छोड़कर, मैंने तो लोक लाज को छोड़कर अपना पूरा श्रृंगार किया है और पैरों में घुंघरू बांधकर नाच भी रही हूँ। वो कहती हैं कि मीरा कहती हैं कि मैं तो सांवले श्री कृष्ण के श्याम रंग में रंग गई हूँ, अर्थात मैं उनके ही प्रेम में आत्मविभोर हो गई हूँ। मैंने संसार के लोक लाज को त्याग कर या छोड़कर पूरा श्रृंगार किया है और अपने पग मतलब पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रही हूँ। गई कुमति लई साधकी। संगति भगत रूप भई साची। आगे कहती हैं मीराबाई कि गई कुमति लई साध की संगति। साध की संगति यानी साधुओं की संगति से गई कुमति, मेरे हृदय की कुमति मतलब जो बुराई थी, जो कालिमा थी, वो मिट गई। वो कहती हैं कि साध की संगति यानी साधुओं की संगति में रहने से मेरी हृदय की गई कुमति, जो भी बुराई थी, वो क्या हो गई? मिट गई। अर्थात मेरी जो दुर्बुद्धि थी यानी जो बुराई थी, वह अच्छाई में बदल गई। भगत रूप भई साची। और मैं श्री कृष्ण की भगत रूप भई साची, सच्ची भक्त बन गई। साची मतलब सच्ची, भगत मतलब भक्त बन गई। गाय गाय हरि के गुण निश दिन। वो कहती हैं कि निश दिन यानी प्रत्येक दिन मैं प्रभु श्री कृष्ण के गुणगान करती हूँ। काल ब्याल सो बाची। क्या काल ब्याल? ब्याल मतलब होता है सर्प यानी सांप। कहती है कि गाय गाय हरि के गुण निश दिन। निश दिन मतलब प्रत्येक दिन, हर दिन मैं हरि यानी श्री कृष्ण के गुण गान करके काल रूपी सर्प से बच गई हूँ। काल ब्याल सो बाची यानी काल रूपी सर्प से बच गई हूँ, अर्थात अब मैं जन्म मरण के चक्र से छूट गई हूँ। आगे कहती हैं कि उन बिन सब जग खारो लागत। अब श्री कृष्ण के बिना मुझे संसार निसार और सूना लगता है। खारो लागत मतलब सूना लगता है, बेकार लगता है। और बात सब काची, और उनकी बातों के अलावा
अन्य जो बातें हैं वो मुझे क्या लगती हैं, बेकार लगती हैं, व्यर्थ लगती हैं। कहती हैं उन बिन सब जग खारो लागत। श्री कृष्ण के बिना सारा संसार मुझे बुरा लगता है, बेमतलब का लगता है, अच्छा नहीं लगता, और बात सब काची, और श्री कृष्ण की बातों के अलावा सारी बातें मुझे व्यर्थ लगती हैं, बेकार लगती हैं। मीरा श्री गिरधरन लालसों भक्ति रसीली जाची। मीराबाई आगे कहती हैं कि मीराबाई को केवल श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद मिलता है। भक्ति रसीली जाची यानी मीराबाई को श्री कृष्ण की भक्ति ही रसीली यानी आनंद में लगती है। इसके अलावा संसार की अन्य कोई भी वस्तु उन्हें अच्छी नहीं लगती। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में शैली मुक्तक, छंद गेय पद, रस भक्ति और शांत, गुण माधुर्य, अलंकार, अनुप्रास एवं रूपक का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करिहे कोई। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अश्रु अंजल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भक्ति देखी राजी हुई जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। देखिए प्रस्तुत जो पद्यांश है इसमें जो मीराबाई हैं एकमात्र श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानती हैं और कोई भी इस संसार में उनके लिए कुछ नहीं है। संसार के सारे नाते तोड़कर, लोक लाज छोड़कर केवल वह श्री कृष्ण के प्रेम के आनंद का स्वाद ले रही हैं। इसी पंक्तियों में यही बातें स्पष्ट की गई हैं। देखते हैं क्या है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीराबाई कहती हैं अब तो मेरा नाता केवल श्री कृष्ण से है और कोई भी मेरा इस संसार में अपना नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। सिर पर जिनके मोर मुकुट है वही नटवर नागर मेरे पति हैं। जाके सिर पर मोर मुकुट, कहते हैं कि सिर पर जिन्होंने मोर मुकुट धारण किया हुआ है या पहना हुआ है वही मेरे क्या हैं, पति हैं। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। आगे कहती हैं कि तात मतलब होता है पिता, मात मतलब माता, भ्रात मतलब भाई बंधु, ठीक है। आपनो न कोई, आगे वह कहती हैं कि पिता माता भाई बंधु आदि से अब मेरा कोई नाता न रहा। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करिहे कोई। अब मेरा कोई क्या कर लेगा, मैं तो श्री कृष्ण के लिए अपनी कुल की सारी प्रतिष्ठा को मैंने क्या किया, छाड़ी दई, छोड़ दिया है। कुल की कानी, कुल की सारी कानी मतलब प्रतिष्ठा, मर्यादा। कहती है कि अब कोई मेरा क्या कर सकता है, कहा करिए कोई, यानी मेरा अब कोई क्या कर सकता है। मैंने तो कुल की कानी यानी प्रतिष्ठा को, कुल की जो प्रतिष्ठा थी उसे क्या किया, त्याग दिया है, छोड़ दिया है। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। सब कहते हैं कि मैंने संतों का सत्संग करके लोक लाज को त्याग दिया है, खो दिया है। ऐसा सभी कहते हैं कि मैं संतों के ढिंग बैठी बैठी संतों के बीच में सत्संग करती हूँ, जिससे कि मैंने क्या किया है, लोक लाज खोई। स्त्री होने का जो लोक लाज है कि मतलब स्त्रियाँ सत्संग नहीं कर सकती, ये सब चीज़ों को मैंने क्या किया है, खो दिया है। ऐसा सभी मानते हैं। असु अंजल सींची सेची प्रेम बेली बोई। आगे कहती हैं कि मैंने अपनी कृष्ण प्रेम की लता को अपनी आंसुओं से सींचकर बढ़ाया है।
अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। अब तो यह प्रेम लता की भक्ति फैल चुकी है, अब तो इस पर आनंद रूपी फल लगने वाले हैं। कहती हैं आंसुओं जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर श्री कृष्ण की प्रेम लता बोई है। अब तो वह बेल भी क्या है, लता भी फैल गई है, आनंद फल हुई, अब उस पर आनंद रूपी फल लगने वाले हैं। आगे कहती हैं भक्ति देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। आगे जो मीराबाई हैं वो कहती हैं मुझे तो अब केवल प्रियतम श्री कृष्ण की भक्ति में ही सुख मिलता है। भक्ति देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। अब तो इस पर आनंद, कहती है कि अब तो केवल मुझे प्रियतम श्री कृष्ण की भक्ति में ही सुख मिलता है, आनंद मिलता है, और सांसारिक विषय वासनाओं को देखकर मेरा मन दुखी होता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। अब आगे कहती हैं मीराबाई कि हे गिरधर गोपाल, अब आप अपनी दासी मीरा का उद्धार कीजिए। तारो मतलब उद्धार कीजिए, तार दीजिए, उसे अपना कर धन्य बना दीजिए। दासी मीरा लाल गिरधर, हे गिरधर गोपाल, दासी मीरा को, अपनी दासी मीरा को अपना कर उसको तार दीजिए, धन्य कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। हम फिर से जुड़ेंगे आपसे एक नए पद्यांश की व्याख्या को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव।